कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा गुरु जी सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, देखिए बात कैसी है कि कोई भी है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भिन्न भिन्न लोगों के प्रति समर्पण करते हैं, है ना। आप समझिए, कोई भी हमें अपने जैसा बना सकता है ना। कोई अपने से श्रेष्ठ नहीं बना सकता। परंतु जो गुरु होते हैं, हमारा लक्ष्य कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम गुरु से श्रेष्ठ बने, परंतु गुरु जो होते हैं वो हमेशा हमारा बेस्ट चाहते हैं। हमारे लिए जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे। चैतन्य महाप्रभु भी गुरु को स्वीकार करते हैं, ईश्वरापुरी को। अब ईश्वरापुरी बोले कि हमसे चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरापुरी से श्रेष्ठ नहीं बना सकते। नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु पहले से ही श्रेष्ठ है, परंतु गुरु जो होते हैं वो बेस्ट इंटरेस्ट में करते हैं। कोई अगर इस भाव से बोले कि चैतन्य महाप्रभु, अरे आप तो चैतन्य महाप्रभु हैं, हमको कैसे गुरु, हम नहीं गुरु स्वीकार कर सकते, हम गुरु नहीं हो सकते आपके, हम आपके गुरु नहीं हो सकते। परंतु भक्ति इस प्रकार से नहीं होती है। भक्ति अपने स्थिति अनुसार नहीं होती है कि हमारी स्थिति तो नहीं है, हम आपके गुरु कैसे बन सकते हैं? हम तो छोटे से हैं, हम तो दास हैं, हमको भक्ति भी नहीं आती है, हम भक्त भी नहीं है, हम गुरु कैसे हो सकते हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु के हैं। क्या ईश्वरापुरी को रिजेक्ट कर देना चाहिए था चैतन्य महाप्रभु का गुरु बनने से? प्लीज समझिए, कृष्णा हम सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटी स्वयं दिए हैं, है ना। कुछ ना कुछ क्वालिटी स्वयं दिए हैं और हमको मात्र वो गुणों को, वो जो भी क्वालिटी कृष्णा ने दी है, हमको मात्र उसी को भगवान के लिए ही उपयोग कर लेंगे तो हम आ, शुद्ध हो जाएंगे। हम शुद्ध अपने प्रयासों से नहीं हो सकते, हम शुद्ध अपने प्रयासों से नहीं हो सकते। परंतु अगर आ, हम गुरु के कहे अनुसार चलेंगे, हम कृष्णा के कहे अनुसार चलेंगे, डेफिनेटली शुद्ध हो जाएंगे। कोई विशेष ये नहीं है, स्थिति नहीं है। हमको एक विशेष स्थिति का बनना पड़ेगा तब जाकर के शुद्ध होंगे, हैं? पतीत से पतीत भी कोई हो, कोई अगर सबसे पतीत हो, वो भी गुरु के शरणागत होगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध होना बहुत मुश्किल नहीं है। भगवान के प्रति जो शरणागत होगा वो तुरंत सफल हो जाएगा। मुश्किल है, मुश्किल है शरणागत होना, मुश्किल है भक्ति करना, मुश्किल है इस पथ पे चलना, नहीं। मुश्किल तो है अपने प्रभुत्व का भाव त्याग, मुश्किल है अनर्थ निवृत्ति करना।
प्रेम पुनर्जागृत करना मुश्किल नहीं है, द्वेष को त्यागना मुश्किल है। प्रेम पुनर्जागृत करना कहाँ मुश्किल है? हम तो हमेशा ही प्रेम चाहते हैं और प्रेम करना चाहते हैं। कोई जो अभक्त भी है, वो भी भक्ति करना चाहता है। कोई बोले हम तो अभक्त हैं जी, वो भी भक्ति करना चाहता है। किसी ना किसी की भक्ति करता है, हैं? मूर्खता में क्या बोलता है? देशभक्ति। मूर्खता में क्या बोलता है? पितृभक्ति, मातृभक्ति, ये भक्ति, वो भक्ति। हुँ? सब कोई भक्ति करना चाहता है। देखिए, समझिए इस बात को। मेरा हृदय कभी आप सभी को बीच मझधार पे छोड़ने का नहीं है। लोग लोक लुभावन बातें बोल करके बहुत प्रचलित होते हैं। इनफैक्ट ऐसे जो प्रचलित लोग हैं ना, जब मैं भी छोटा था, जब मैं भी छोटा हुआ करता था, ऐसी लोक लुभावन बातें मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। जब सत्य पता चला कि सत्य क्या है और एक्सपीरियंस किया, ऐसा नहीं है कि बस सुन लिया, एक्सपीरियंस किया कि हाँ, सच में यही सत्य है। दूसरा जो बोला जा रहा है वो तो ऐसे ही आई वॉश है। जब ये अनुभव किए, समझ में आया, बाकी सब तो ऐसे ही बात बना रहे, सब बात बना मनोहर मनोहर कथाएं सुना रहे। वो सुन करके क्या लाभ है? क्या करेंगे? अगर कोई बहुत मनोहर बात बोली, परंतु हमारे हित ही का नहीं, क्या लाभ? ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चे को है ना, हैं? हाँ, आप लोग देखें, ऐसे ज़रूर कोई ना कोई होंगे। आपका कोई छोटा बेटा हो, पोता हो, कोई कोई रिश्तेदार, कोई भी छोटा-सा बच्चा हो घर में, वो कोई गलत मतलब या तो अत्यधिक वस्तु का कामना करता है। और ज़रूर ऐसे आपके घर परिवार में कोई चाचा, मामा कोई ना कोई ऐसे होंगे, हैं? बोले, "हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, बच्चा माँग रहा है, दिला दो।" है ना? और ले जा कर के दिला भी देते होंगे, है ना? चॉकलेट खाना है? हाँ, ठीक है। आइसक्रीम खाना है? ठंडा हो रहा है, आइसक्रीम खाना है? हाँ, हाँ, चलो कोई बात नहीं। है ना? ऐसे है ना? कोई ना कोई रिश्तेदार है ना? हैं? देखा है ना? अनुभव किया है ना? आस-पड़ोस में, आपके परिवार में नहीं होगा, अगल-बगल में। सबने अनुभव किया है ना? हरे कृष्ण। यस, छोटा-सा बच्चा ज़बरदस्ती जिद कर रहा है और हाँ, हाँ, चलो, चलो खिला दो। अरे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक आइसक्रीम ही तो खा रहा है, हैं? उससे क्या हो जाएगा? एक चॉकलेट खाने से क्या हो जाएगा? खिला दो, खिला दो। वो उसके हित का नहीं है, परंतु वो बोल रहे हैं खिला दो। परंतु झेलना किसको पड़ता है? झेलना किसको पड़ता है? झेलना उस बच्चे को भी पड़ता है और उसके साथ जो संबंधी है उनको भी पड़ता है ना? तो अगर आप भी गलत चीज़ों का आस्वादन कर लीजिएगा, गलत टेस्ट कर लीजिएगा, तो झेलना आपको भी पड़ेगा और झेलना आपके अगल-बगल जो होंगे उनको भी पड़ेगा, हैं? या तो शुद्ध का, या तो सात्विक का, या तो आपके लिए जो हितकारी है उसका सेवन कर लीजिए। नहीं तो जो भी सेवन कीजिएगा उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, हैं? अगर सपोज़ कीजिए हम लोग मीठा, मीठा, मीठा खाने लग जाएँ, हैं? कान के लिए मीठा-मीठा, हैं? कर्णप्रिय बातें, लोग कान के लिए मीठा, मीठा, मीठा खाने लग जाएँ मतलब अच्छा-अच्छा बस सुनने के लिए, हैं? अच्छी-अच्छी बातें, हाँ, मीठी बात लग रही है, मीठी बात लग रही है, मीठी बात लग रही है। फिर डायबिटीज़ होगा तो फिर झेलिएगा। जब ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो डायबिटीज़ हो जाता है ना, फिर झेल लीजिएगा।
फिर सालों भर जीवन भर फिर मीठा देखेंगे, मीठा, मीठा, हैं? माया देवी ऐसे ही कराएँगे, हैं? लगेगा मीठा बहुत अच्छा है, पर मीठा मिलेगा नहीं। तो कृपया करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आई एम रियली सॉरी। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आवाज आ रही है? यस, क्लियर है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, क्लियर है। ठीक, ठीक। तो क्या अभी स्पैम कॉल आ गई, सॉरी, मैं ब्लॉक कर दूँ। स्पैम बहुत सारे आते हैं, मैं ब्लॉक नहीं करता। थक गया हूँ मैं स्पैम कॉल से। रात को 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे, कभी भी कितने बजे भी कॉल करते हैं। तो इसीलिए वाईफाई अच्छा लगता है। वाईफाई में इंटरनेट का स्पीड भी थोड़ा रिलायबल होता है, ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, बट कोई बात नहीं, देखेंगे। यस, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसका आस्वादन करें, उसका टेस्ट करें जो हमारे लिए हितकारी हो। हम उसका टेस्ट नहीं करें जो हमें देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि अ, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, है ना? बहुत सारे डिवोटीज़ बोलते हैं, प्रभु जी उनकी बात है ना बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, पर शास्त्र सम्मत है क्या? शास्त्र के अकॉर्डिंग है क्या? नहीं। पर सुनने में अच्छा लगता है तो क्या करें? अगर सपोज़ कीजिए किसी को बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, सुनने में क्या अच्छा लगता है? मर जाए। लगता है कि नहीं लगता? हुँ? लगता है नहीं लगता? कभी-कभी भावावेश आकर के हम लोग भी बोल देते हैं, है ना? बोलते हैं ना? इसका अर्थ क्या है? मर जाए। आप समझिए, सुनने में तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं हो सकता। सुनने में जो अच्छा लगेगा वो अच्छा है ज़रूरी नहीं है। हमारे कान अपूर्ण हैं। कृपया या तो तथ्य तथ्य रूप से समझिए, नहीं तो जिसको लोक लुभावन सुनना है सुनते रहे, लक्ष्य तो प्राप्त लक्ष्य प्राप्त। लोग एक से एक आजकल आते हैं, हैं? अपना ज्ञान प्रचार करने जो शास्त्र के अकॉर्डिंग है। क्या मिल जाएगा सब प्रचार करके? मुझे तो नहीं समझ आ चलिए, हाँ, परंतु ठीक है, चाहे कोई कैसा भी करता हो, शुद्ध भक्ति का लक्ष्य तो वो नहीं हो सकता। परंतु ठीक है, अब जब आपके सामने आ जाए कभी ऐसे लोग, तो उनको बस यही जानिए और अच्छा है, उनको बुरा मत जानिए। अच्छा है वो लोग क्या कर रहे हैं कि तमोगुनी को रजोगुनी बना रहे हैं, रजोगुनी को में भी सतोगुनी बना रहे हैं। सतोगुनी मतलब भौतिक सतोगुनी। ठीक है, बना रहे हैं। कभी वो शुद्ध सात्विक, कभी अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में कभी बने। तो चलिए, अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुम लोगों ने शिव को प्राप्त यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो, तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। तात्पर्य, शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशु का अर्थ है बड़ी जल्दी तथा तोष का अर्थ है प्रसन्न होना। देवताओं को सलाह दी गई कि वे शिव के पास जाकर क्षमा मांगें, और चूंकि शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, अतः उनका काम अवश्य बन जाएगा। ब्रह्मा जी शिव के मन की बात अच्छी तरह जानते थे और उन्हें विश्वास था कि उनके चरण कमलों के अपराधी देवता वहां जाकर बिना हिचक के
आत्मसमर्पण करने पर अपने पापों से मुक्त हो सकेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हाँ, हाँ, शिव जी कौन है? शिव जी अत्यंत कृपालु हैं। शिव जी का एक नाम आशुतोष भी हम लोगों ने पहले भी जाना था, है ना? मैंने श्रीमद् भागवतम में उसका रेफरेंस नहीं देखा था, परंतु हाँ, बाहर से कभी सुना था। तो शिव जी का एक नाम आशुतोष भी है। पिछले बार जब हम लोग जाने थे तो डिस्कस किए थे, परंतु शायद सती माता का ही पास्टिंग चल रहा था तभी, परंतु ठीक है। देखिए, होने के लिए ये लोग तो बहुत बड़े अपराधी है ना। मैंने बताया था कि सब कोई अपराधी है, चाहे वो अपना निर्धारित कर्तव्य से भी वहां पे रुका हुआ हो तो भी अपराधी है। वैष्णव निंदा सुनना अपराध। भौतिक जगत में आने के बाद आप सोच के देखिए, हैं, अक्सर ऐसा कार्यकलाप गृहस्थ जीवन में होता है ना? गृहस्थ जीवन में क्या होता है कि एक तरफ तो एक छोटा धर्म होता है कि पति का सेवा करना, है ना? पति की आज्ञा अनुसार कार्य करना एक छोटा धर्म होता है। एक बड़ा धर्म होता है भक्ति करना। अब क्या, कोई पत्नी है, ठीक है, वो पति की सेवा कर रही है, परंतु पति जरूरी तो नहीं है भगवत भक्त हो, जरूरी तो नहीं है। अब अगर कोई भगवत भक्त ना हो और पत्नी पति की सेवा कर रही है और पति भगवान के प्रति अहित बोल रहे हैं, अहित कर रहे हैं, कुछ भी बुरा भाव रख रहे हैं और पत्नी को पता चल जाए, हैं? और वो सुने, मात्र सुने, तो वो सेवा करना भी नहीं छोड़ सकती और भक्ति कर रही है। तो अगर भगवान का अहित हो जाए, अहित सुने, बुरा सुने, तो ये बड़ा अपराध भी। तो इस जगत में रहते हुए इस प्रकार का बहुत सारा है। पिता, पिता भी एक एग्जाम्पल है। पुत्र को पिता की अवहेलना नहीं करनी है और भक्ति के लिए पिता अगर बुरा बोल दे तो आप लोग देखते होंगे अपने भाई बहन, है ना, जो बराबर वाले हैं, है ना, वो लोग अक्सर भगवान के बारे में अनुचित बातें बोल देते हैं। कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा बोलते, नहीं बोलते? यस नो? हाँ, हरे कृष्णा। यस नो, जल्दी। है, अनुचित व्यवहार रखते हैं, अनुचित बातें बोलते हैं। दूर के भी, पास के रिलेटिव, दूर के रिलेटिव, मतलब जिनसे हम अपना संबंध तोड़ नहीं सकते, परंतु हम उनसे भगवान के प्रति दुर्भावना सुनते हैं। अब सोच के देखिए, एक तरफ तो हमारा छोटा धर्म है, चला के शब्द यूज कर रहे हैं, छोटा धर्म। एक तरफ तो हमारा छोटा धर्म है कि बड़ों का सम्मान करना है ना। कोई थोड़े से बड़े हैं, वो आप अपमान कर रहे हो तो बड़ों का सम्मान करना है। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ बड़ा धर्म है कि भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, गुरु की इच्छानुरूप कार्य करना है। एक तरफ तो ये, दूसरा तरफ वो। बताइए क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो भी फंसेंगे, वो करेंगे तो भी फंसेंगे। तो प्लीज समझिए, रूल क्या है? हमेशा हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल को छोड़ दिया जा सकता है ना। हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल को छोड़ दिया जा सकता है। देखिए, अब समझिए, यहां पे शिव जी के प्रति उन्होंने अपराध किया। अब समझिए, दो अलग अलग बातें। शिव जी की शुद्धतम सेवा करने वाली है सती माता, है ना। तो उनका निर्धारित कर्तव्य क्या है? शिव जी का निर्धारित कर्तव्य क्या है? एक पति का निर्धारित कर्तव्य क्या है? पत्नी की रक्षा करें। अब सती माता का अहित हुआ, जिसके कारण अहित हुआ। अब शिव जी उसे उसका उसका प्रतिकार करना चाहिए, है ना। जिसने
सती माता के लिए इतना अहित किया कि सती माता को देह त्यागना पड़ जाए, उसके लिए शिव जी को प्रतिकार करना चाहिए। उसके लिए शिव जी को सजा देनी चाहिए। शिव जी ने वो बलभद्र नामक राक्षस को भी उत्पन्न किया, सजा देने के लिए चला भी गया, सजा मिली भी। हम लोग इससे पहले भी पढ़े, जब वहां पे बताया गया था कि विवाह के समय ऐसा होता था, कल ही परसों पढ़ रहे थे। उस समय पढ़ रहे थे कि उसने बुरा किया, सजा मिल गया, अब बराबर हो गया, है ना? ऐसा पढ़े थे ना? पढ़े थे, याद है? सभी को याद है? हाँ? बुरा किया, इसने श्राप दिया, बराबर हो गया, है ना? हरे कृष्णा। सभी को याद है? नहीं है? अभी देखिए, अभी सती माता के प्रति दुर्भावना, बुरा कार्य किया, तो यहां पे शिव जी को श्राप देते, या बर्बरिक, सॉरी, बलभद्र उनका अंत करे तो ये अच्छा है, कर दिया। परंतु ये तो छोटा धर्म था, बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म सभी के लिए क्या है? सबसे बड़ा धर्म, हाँ? क्या है सबसे बड़ा धर्म? यस, जल्दी। सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान की सेवा। हाँ, भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। शिव जी कौन है? परम वैष्णव है, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इतना के बावजूद भी शिव जी चाहते हैं कि सबका हित हो। देखिए, सोच के देखिए कितनी दिव्य स्थिति है। एक तो तमोगुण के स्वामी है, दूसरी तरफ सबका हितैषी भी है। परम वैष्णव होने के कारण क्या है? सबके हितैषी। बताइए कितनी अद्भुत बात। कोई तमोगुण का स्वामी इस प्रकार का होगा क्या? नहीं, परंतु ऐसा है क्या? बिल्कुल। एकदम विरोधाभास लग रहा है ना? तो शिव जी तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं, तो देवी देवता उनके पास जाना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, ओके, नेक्स्ट हंसा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मा ने उन्हें यह भी बतलाया कि शिवजी इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त लोक तथा इनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वे बहुत ही दुखी हैं और दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यह होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगे। हरे कृष्ण। ब्रह्मा ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे स्वयं, न इंद्र, न यज्ञ स्थल में समवेत समस्त सदस्य अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिमान हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का दुस्साहस करेगा। तात्पर्य, जब ब्रह्मा ने देवताओं को शिव के पास जाकर क्षमा मांगने की सलाह दे दी, तो यह सुझाव दिया गया कि आखिर उनके सामने कैसे यह मामला रखा जाए और कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए। ब्रह्मा ने यह भी बताया कि कोई भी बद्ध जीव, यहाँ तक कि वे स्वयं तथा समस्त देवतागण भी शिव को प्रसन्न करने की विधि नहीं जानते, किंतु उन्होंने कहा यह ज्ञात है कि वे तुरंत प्रसन्न किए जा सकते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम उनके चरण कमलों में गिरकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। वास्तव में अधीनस्थ को सदैव परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। यदि भगवत गीता की शिक्षा है, भगवान प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के आडंबर युक्त पदों को त्यागने और उनकी शरण में आने के लिए कहते हैं। इससे बद्ध जीव समस्त पाप बंधनों से बच जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा ने सुझाव दिया कि वे शिवजी के पास जाकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें।
क्योंकि उनके अत्यंत दयालु होने तथा सरलता से प्रसन्न होने के कारण काम बन जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कभी कभी शब्द विहीन हो जाते हैं, शब्द नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं आकर के मदद कर रहे हो और बोल रहा हूं जो तुम बोलना चाह रहे हो ये रहा। हम लोग बारंबार एक बात जान रहे हैं क्या, कि हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। अपराध मुक्त, और क्या है, दो और क्या है। उपाधि उपाधि और अभिमान। अपराध मुक्त, अभिमान मुक्त और अहंकार मुक्त। ये तीनों से मुक्त होंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शरण, उनकी शरण। शरण का मतलब क्या है, अहंकार मुक्त। कोई शरणागत कब होता है, किसी का भी शरण कब ग्रहण करता है, जब अहंकार मुक्त होता है। ये क्या लिखा हुआ है, आडंबर युक्त पदों को त्यागना। ये क्या लिखा हुआ है, उपाधि मुक्त। तो जब तक हम इन तीनों को नहीं त्यागे, क्या क्या, फिर से, अहंकार, उपाधि और हाँ क्या, जल्दी सब कोई अभिमान बोलिए। अभिमान प्रभु जी। अहंकार प्रभु जी। अहंकार तो बोला। अपराध अभी मुक्त लिखिए, सब कोई लिखिए। अपराध, अहंकार, उपाधि लिखिए। अपराध मुक्त, अहंकार मुक्त, उपाधि मुक्त। जल्दी लिखिए, सब कोई चैट में लिखिए, हैं, नोट चिपका लीजिए ऊपर। अपराध मुक्त, उपाधि मुक्त और अहंकार मुक्त। ठीक है, तो अभी देखिए, मेरे को नहीं समझ में आता इतना कृपा कैसे करते हैं। कोई शरणागत होगा तो कृष्णा क्या बोलते हैं, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। कृष्णा के शरणागत होने पे मिलेगा, बाकी किसी के शरणागत होने पे नहीं मिलेगा। तो कृष्णा के शरणागत हो गए तो क्या होगा, अपराध मुक्त हो गए। शरणागत होने से क्या हो गया, अहंकार मुक्त हो गए और आडंबर युक्त पदों से मुक्त। कहने का अर्थ क्या है, उपाधि मुक्त। अपराध मुक्त, अहंकार मुक्त, उपाधि मुक्त। हम सभी को, हमसे श्रेष्ठ जो हैं उनके शरणागत होना ही पड़ता है, हर बार होना पड़ता है ना। भौतिक जगत में कैसा है, भौतिक जगत में रिलेटिव, मेरे को कम ज्ञान है, तुमको मुझसे ज्यादा ज्ञान है, हम तुम्हारे प्रति शरणागत हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, सबको ये एग्जांपल को समझेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है नहीं समझेगा, सब समझ जाएंगे। एक बात बताइए, आप सभी स्कूल गए हैं, आप सभी कभी ना कभी स्कूल गए हैं? स्कूल में जब स्कूल गए, हैं? जब आप पहली बार स्कूल गए तो आपको, आजकल कुछ कुछ किंडरगार्टन होता है ना, कुछ 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 और भी स्कूल होता है, पता नहीं। पहले के जमाने में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 2 3 होता था। मैं ऐसे ही एक एग्जांपल ले, जो नर्सरी के टीचर हैं वो क्या पूरा 10th तक का अच्छे से सिलेबस याद रखते थे क्या, अच्छे से मालूम रहता था क्या, जो नर्सरी में मैडम या सर पढ़ा रहे हो उनको 10th तक का अच्छे से पता रहता था क्या, यस नो, जल्दी।
जो नर्सरी में पढ़ा रहे हैं उनको 10th का मालूम रहता है क्या? हम उनके प्रति शरणागत होते हैं क्या? जब बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, उनके प्रति शरणागत होते हैं? जब हम स्कूल जाते हैं तो उनकी आज्ञा मानते हैं क्या? यस नो? दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जब हम स्कूल जाते हैं, पहले दिन बच्चा स्कूल गया, दूसरे दिन बच्चा स्कूल गया, तो वो मैडम की बातें मानता है क्या? जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, 10th तक का नहीं मालूम है, पर नर्सरी में उन मैडम की, उस सर की बात मानता है क्या? पूर्ण ज्ञान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब आगे की कक्षाएं में जाते हैं, डेफिनेटली उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, 10th तक का ही ज्ञान नहीं होता, परंतु वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो क्लास का पढ़ा रहे हैं, उनके प्रति शरणागत हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से जो शरणागत होते हैं उनके पास पूर्ण ज्ञान होता है, उनके पास पूर्ण ज्ञान होता है। ऐसा विश्व में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है गुरु को छोड़ करके जिसके पास पूर्ण ज्ञान। देखिए, हम लोग आज ही पढ़ रहे थे चैतन्य चैतन्य, भगवान की इच्छा है भगवान क्या गुण प्रदर्शित करेंगे। भगवान कोई भी अपना गुण प्रदर्शित कर सकते हैं और चाहे तो प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उनकी इच्छा है। उनको कौन सा गुण प्रदर्शित करना है, जरूरी नहीं है कि वो सारे गुण प्रदर्शित करेंगे। जरूरी नहीं है कि गुरु सारी बातों को बताएंगे, नहीं है। गुरु का कार्य भी ये नहीं है सब कुछ बता दीजिए मेरे, नहीं। गुरु का कार्य है कि लक्ष्य की बातें बताएं। लक्ष्य क्या आता है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने अष्टांग योग सिखाया था क्या? भगवत गीता में अष्टांग योग लिखा हुआ है, सिखाया था क्या? कहीं पे कोई सेशन दिया था क्या अष्टांग योग ऐसा करना है? बताया था क्या? हरे कृष्णा, जल्दी बताइए, बताया अष्टांग योग ऐसा करना है? समझाया, सिखाया? हाँ? जरूरी नहीं है बताएंगे, क्यों बताएंगे? हमको नहीं बताना। गुरु का कार्य ये नहीं है कि पूर्ण ज्ञान को बताए, गुरु का कार्य ये है कि पूर्ण ज्ञान का जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचाए। समझिए, दोनों में फर्क है। पूर्ण ज्ञान को बताना गुरु का लक्ष्य नहीं है। क्यों बताएंगे पूर्ण ज्ञान? हम क्यों बताएं? श्रील प्रभुपाद ने वेदों को पढ़ करके बताया क्या कौन कौन वेद में क्या क्या लिखा हुआ है? बताया क्या? नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं आवश्यकता, नहीं आवश्यकता। कृष्णा जब बोल रहे हैं ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, तो हमने बस भगवत गीता के बारे में बताया, वही पूर्ण ज्ञान। मेरे को अभी पास्ट टाइम याद आ रहा है, कोई डिवोटी बता रहे थे। अगेन मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सोर्स रेफरेंस क्या है, कोई डिवोटी बता रहे थे। मैंने कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के मुख से तो नहीं सुना, परंतु कोई डिवोटी बोल, किसी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप इतने सारे ग्रंथ लिखे, आपने रामायण नहीं लिखी? रामायण के बारे में भी लिखना चाहिए था, रामायण नहीं लिखी, उस पर भी अनुवाद लिखना चाहिए था। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मैंने लिखी है, आप पढ़े नहीं। लिखी है? मैंने तो सुना नहीं है कभी श्रील प्रभुपाद ने रामायण लिखी, पता नहीं कभी पहले लिखी हो। तो पूछे कब लिखी है? तो श्रील प्रभुपाद बोले भगवत गीता एज इट इज। बोले भगवत गीता, वो तो भगवत गीता है ना। बोले कृष्ण और राम में डिफरेंस क्या है?
आप समझिए, गुरु हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक हो, है? जरूरी नहीं है हमें वो प्रदान करे जो हमारी इच्छा हो, हमको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है तो लगने दीजिए, हम क्या करें। अब देखिए, कृष्ण, देखिए समझिए, प्रभु श्री राम भी वही मार्ग पे ले जाएंगे, कृष्ण के बारे में जानेंगे तब भी वही मार्ग पे जाएंगे, कोई दूसरे मार्ग पे नहीं जाएंगे। परंतु दोनों सेम मार्ग पे ले जाने के लिए अलग अलग दिशा से ले जाते हैं। गुरु जो होते हैं वो अत्यंत कृपालु होते हैं, हमें सरलतम मार्ग से ले जाते हैं, इजीएस्ट पाथ। सोचता है मेरा मेरा जो शिष्य है ना, ये बड़ा मूर्ख है, पता नहीं कब भटक जाएगा, पता नहीं क्या गलत कर लेगा, पता नहीं ये गलत कर सकता है, वो भी गलत कर सकता है। मूर्ख है बड़ा, इसको सरलतम विधि से ले जाते हैं, इजी पाथ से ले जाते हैं। डिफिकल्ट से ले जाएंगे ना, बहुत शोर मचाएगा। तो गुरु कृपालु होते हैं कि वो सरलतम विधि से हमें ले जाते हैं, है ना। धन्य है कि गुरु हमको मूर्ख समझते हैं। अगर मूर्ख ना समझे, है, हम कभी भक्ति कर नहीं पाएंगे। ये तो गुरु की कृपा है। कि हमारे इनएबिलिटी को भी स्वीकार करके हमें भक्ति के पथ पे, भक्ति के मार्ग पे लगाने का उनका हृदय है। तो हम तो उनकी कृपा को स्वीकार भी नहीं करने वाले। हम कहाँ कृपा को स्वीकार। अभी सपोज कीजिए मैं आपको बोल दूं, देखिए रामायण भी है, रामायण के मार्ग से भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कल परसों कर रहे थे ना, कल ही कर रहे थे शायद, है? हम लोग यहाँ के पास टाइम देख रहे थे और रावण और कुंभकर्ण वाले पास टाइम देख रहे थे, दोनों सेम पास टाइम था, है ना। शिव जी का, हनुमान जी का देख रहे थे ना, कल ही कर रहे थे ना, कल कर रहे थे या परसों कर रहे थे, हैं? बता दीजिए कब कर रहे थे, कल कर रहे थे। अब सपोज कीजिए ऐसे 100 और पास टाइम हमको मालूम है, ऐसे 100 और पास टाइम मालूम है, क्या कर लेंगे 100 पास टाइम जान करके। 100 और पास टाइम भी मालूम है तो क्या करेंगे, 100 और पास टाइम को याद करके हम क्या कर लेंगे। जानना तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है, मार्ग तो एक ही है, तो फिर इतने सारे मार्ग से उस लक्ष्य तक क्यों पहुंचना है। अभी जैसे सपोज कीजिए आपको, यही एग्जांपल ले रहे थे चैतन्य चैतन्य, आपको दिल्ली से आना है, नहीं किसी और को बोल रहे, आपको दिल्ली से आना है वृंदावन। अब दिल्ली से वृंदावन आना है ना, तो बहुत सारा रोड भी है, बगल में जो वो होता है सर्विस लेन होता है, हाईवे भी है, सर्विस लेन भी है, गांव से जाने वाला रोड भी है, और शॉर्टकट भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है। आपको सारा रोड जानना है कि आपको वो रोड जानना है जिस रोड से हम आराम से पहुंच जाए, सारा रोड जानना है। हुँ? सारा रोड जानना है कि एक रोड जानना है? हैं? एक ही रोड जानना है ना? हुँ? सारा रोड जान करके क्या करेंगे? बहुत सारे मार्ग हैं, हम क्या करें? हमको एक सरल सा मार्ग आता है, गुरु ने हमें ये बताया है, हमको यही पता है, हमको यहीं पे चलने दीजिए, हमको और नहीं जानना, नहीं समझना, बस ठीक है। हमारे लिए यही ठीक। तरह-तरह से शास्त्रों में वही वर्णन को दिखाते रहेंगे। हम लोग क्लासेस में बात करते हैं, वही वर्णन को बार-बार दिखाएंगे। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि जो हम लोग बातें करते हैं, चाहे आप कुछ भी याद कर लें। भगवत गीता का जब डिटेल हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं भगवत गीता नहीं डिटेल पढ़ रहे थे, तो जो फॉर्मूला देखते थे, एनीथिंग प्लस कृष्णा इक्वल्स टू बेस्ट, क्या एग्जैक्टली वैसा शास्त्र में पढ़े? पढ़े ना? शास्त्र देख करके बोला था क्या?
परंतु शास्त्र में वैसे का वैसा मिल गया। तो ये सब नहीं होता है। इतने सरल रूप से कौन प्रकट करता है? मेरे कारण भी प्रकट नहीं हो रहा है। हो रहा है, कृपा के कारण हो रहा है, स्वीकार कीजिए ना। मैं आज ही किन्हीं डिवोटी को ये बात बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, मेरे को भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को भी संघर्ष तो झेलना पड़ेगा, परंतु आप लोगों का संघर्ष हमेशा मेरे संघर्ष से कम होगा। आप लोगों को संघर्ष 10% 15-20% भी नहीं होगा। ऑल्दो ऐसे नापा नहीं जा सकता, परंतु आप लोगों का संघर्ष हमेशा एकदम एकदम छोटा-सा होगा। मुझे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स ओके। परंतु फिर कीजिए ना, कीजिए। फिर क्यों नहीं कर रहे? जब छोटा-सा संघर्ष करना है, छोटा-सा रास्ते पे चलना है, क्यों नहीं चल रहे? है ना? चलिए। हुँ, यस। तो मूर्ख लोग ही होते हैं, जो भगवत भक्तों के चरण कमलों पे अ, अपराध करते हैं, है ना? नहीं करना चाहिए, परंतु ठीक है, अब कर दिए, तो अब उससे उन्मुक्त होने का, उससे बाहर निकलने का प्रयास करें, ठीक है, ओके। हम लोगों से भी कभी कोई अपराध हो जाए, तो देखिए 2 काम हमेशा करना चाहिए। इनफैक्ट कल परसों ही हम लोग जान रहे थे, पहले टॉलरेंस होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है। कल परसों नहीं, हो सकता है 3-4 दिन पहले। पहले टॉलरेंस होता है, हैं? पहले टॉलरेट करें। लोग तो ये भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमने अपराध किया, हैं? हम भगवत भक्त हैं, उनको हमने कुछ बोल दिया, हैं? आप देखते होंगे ऐसा करते हैं लोग, उनको कुछ बोल दिया, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? अरे उसने वैसा किया था तो हम क्या करते? होता नहीं होता। वो ऐसे ही बोलते हैं, हम उनको क्या बोलें? हमारी गलती है, समझ रहे हैं? सबसे पहले क्या होता है, टॉलरेंस ही नहीं है। जब बता रहे हैं कि आपने गलत किया, फिर भी टॉलरेंस ही नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी तो बाद में आएगा। तो पहले तो लोग टॉलरेंट ही नहीं है। भगवत भक्तों के प्रति अपराध भी करते हैं। टॉलरेंट ही नहीं है कि सुन भी पाएँ कि हमने अपराध किया। पहले टॉलरेंट होते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद फिर सरेंडर करते हैं और फिर बदलाव आएगा, फिर हृदय में बदलाव आएगा। हुँ, ओके। इसका भी कोई स्लाइड वो आश्लेषा माता जी वो बनाते हैं ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर, उसमें कुछ डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चौथा उस क्लास में बताया हुआ था, आपके नोट्स में अगर होगा तो देख लीजिए। ओके, चलिए रीड करते हैं आगे। ये 4 भी बहुत अच्छा है, ये 4 भी बहुत अच्छा है। चलिए, अश्लेषा माता जी ने हैंड रेज़ भी कर दिया। ओके माता जी, आप ही रीड करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। इस प्रकार समस्त देवताओं, पितरों तथा जीवात्माओं के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबों को अपने साथ ले लिया और शिव के धाम पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। तात्पर्य यहाँ से आगे के 14 श्लोकों में शिव के धाम कैलाश का वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा। हरे कैल- कृष्णा, हरे। तो एक काम करते हैं, अब मैराथन चलते हैं। फटाफट कैलाश के बारे में, कैलाश पर्वत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, उसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। भक्ति के लिए शायद उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फटाफट रीड करेंगे, ठीक है? एक-एक श्लोक रीड करते जाएँगे, फटाफट रीड करते हैं, है ना? ओके, चलिए। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से ही देवता हैं और समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य हैं जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं।
और वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हंसा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य मणियों तथा खनिजों धातुओं से युक्त पर्वतों से भरा हुआ है और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों तथा पौधों द्वारा घिरा हुआ है। पर्वतों की चोटियां तरह तरह के हिरणों से शोभायमान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता। हरे कृष्ण। कैलाश, वहाँ अनेक झरने हैं और पर्वतों में उनके गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती हैं। वहां पर अनेक झरने हैं और पर्वतों में अनेक गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती हैं। ओके। विपुल रोजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि तथा भौरों के गुंजार की ध्वनि गूंजती रहती है। कोयलें सदैव कूजती रहती हैं और अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वहां पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष है जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत होते हैं। और जब हाथियों के झुंड पर्वतों के पास से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चल रहा है। जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिला रहा हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऋचा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है जिनमें से उल्लेखनीय नाम हैं मंदार, परिजात, सरल, तमाल, ताल, कोविदार, आसन, अर्जुन, आम्र जाति, कदम्ब, धूलि कदम्ब, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद तथा कुर्बक। सारा पर्वत ऐसे वृक्षों से सुसज्जित है जिनमें सुगंधित पुष्प निकलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। वहाँ अन्य वृक्ष भी हैं। ओके प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। वहाँ अन्य वृक्ष भी हैं जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं, यथा सुनहरा कमल पुष्प, दाल दालचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीता माता। हरे कृष्णा। कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है वे है कट अर्थात कटल, गुलर, बरगद, पाकड़, न्यग्रोध तथा हिंग उत्पादक वृक्ष। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपुग, जामुन तथा इसी प्रकार के अन्य वृक्ष हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋचा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। वहाँ आम। आश्लीषा माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। वहाँ आम, पियाल, मधुक, महुआ तथा इंगूर चूर के वृक्ष है। इनके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक तथा बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पहले मैंने आश्लीषा माता जी तो बोला, विपुल प्रभु जी रीड किए, फिर बोला, फिर ऋचा माता जी रीड किए। पता नहीं, मेरी आवाज भी साफ नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, ठीक है, कोई बात। सॉरी सॉरी। ओके, ऋचा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वहाँ कई प्रकार के कमल पुष्प हैं यथा कुमुद, उत्पल, शतपत्र। वहाँ का वन अलंकृत उद्यान सा प्रतीत होता है और छोटी छोटी झीलें विभिन्न प्रकार के पक्षियों में भरी पड़ी हैं जो अत्यंत मीठे स्वर से चहकती हैं। साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं यथा मृग, बंदर, सुअर, सिंह, रीछ, साही, नीलगाय, जंगली गधे, लघु मृग, भैंसे इत्यादि जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हंसा माता जी। हरे कृष्णा। वहां पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं यथा कर्णात्र, एक पद, आश्वास्य,
आश्वास्य वृक्ष तथा कस्तूरी मृग। इन मृगों के अतिरिक्त विविध केले के वृक्ष हैं जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। वहां पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है जिसमें सती स्नान किया करती थी। यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहां के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्चित थे। तात्पर्य श्रीमद् भगवत गीता चंद्रिका नामक भाष्य के अनुसार सती जिस जल में स्नान करती हरे थी वह कृष्णा। गंगा जल। श्री भगवत चंद्र चंद्रिका। तात्पर्य श्री भागवत चंद्र चंद्रिका नामक भाष्य के अनुसार सती जिस जल में स्नान करती थी वह गंगा जल था, अर्थात गंगा नदी कैलाश पर्वत से होकर बहती थी। ऐसा कथन स्वीकार्य हो सकता है क्योंकि गंगा जल शिव की जटाओं से होकर बहता था। चूंकि गंगा जल शिव के सिर पर ठहरकर तब ब्रह्मांड के अन्य भागों में बहता है, अतः बहुत कुछ संभव है कि जिस जल से सती स्नान करती थी और जो अत्यधिक सुवासित था वह गंगा जल ही था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके। हाँ, आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। इस प्रकार देवताओं ने सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधिक कहलाता है। सौगंधिक का अर्थ है सुगंधि से पूर्ण। तात्पर्य कभी कभी अलका को अलकापुरी कहते हैं जो कुबेर के धाम का भी नाम है, किंतु कैलाश से कुबेर का धाम नहीं देखा जा सकता, अतः यहाँ पर निर्दिष्ट अलका कुबेर की अलकापुरी से पृथक है। वीर राघव आचार्य के अनुसार अलका का अर्थ असामान्य रूप से सुंदर है। देवताओं ने जिस अलका भूभाग को देखा वहां सौगंधिक नामक कमल पुष्प पाए जाते हैं जो अपनी विशिष्ट सुगंधि बिखेरते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी जो बोलने वाला हूँ उसके कारण मेरे को हंसी आ रही है। ओके। तो देखिए, हम सभी को अपनी इंद्रियां, जो भी इंद्रियां हैं, हम सभी को अपनी इंद्रियां भगवान के लिए लगानी है ना? आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु जी देखिए, मनीषा माता जी लेट हैंड रेस किया, सॉरी मैंने देखा। ओके। आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि देखिए कैलाश पर्वत के नाम का वर्णन हुआ तो प्रभु जी आप इतना फास्ट फास्ट चले गए, हम लोगों को अच्छे से सुनने भी नहीं दिया, फटाफट भाग गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, इस प्रकार देवताओं ने सौगंधिक नामक वन। देखिए, हम सभी को अपनी इंद्रियां भगवान के लिए उपयोग करनी है। अगर सपोज कीजिए कहीं से कोई सुगंध आ रहा है, बहुत लो लुभावना सुगंध है, बहुत ही लुभावना सुगंध, वाह कितना अच्छा सुगंध है, परंतु वो भगवान पे अर्पित नहीं है, तो हमको उस सुगंध का सूंघने का भी कोई औचित्य नहीं, हमको उसको नहीं सूंघना। जो चीज भगवान के लिए उपयोग नहीं हो रही है, हमें उसका कोई मोल नहीं है। हमारे जीवन में उसका क्या मोल है? वो भगवान के लिए उपयोग नहीं हुई है, हमारे जीवन में उसका क्या मोल है? कोई भी चीज हमारे जीवन में उसका कोई मोल नहीं है, तो हम उसका उसका कोई मोल नहीं करेंगे, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना, कितना भी स्पेशल, कितना भी विशिष्ट हो, हम क्या करें उसको, है ना? तो इसीलिए भगवान को अर्पित जो पुष्प होते हैं वो सूंघना चाहिए, है? अब भगवान को अर्पित नहीं है तो क्या सूंघे? ठीक इसी प्रकार से भगवान से डायरेक्ट संबंध में ये सारे श्लोक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या देखिए ना, तात्पर्य भी कुछ नहीं मिला ना, कुछ मिला तात्पर्य? नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, क्या अर्थ है? देखिए समझिए, बहुत सारा कुछ है, हम लोग अभी यही जान रहे थे, बहुत सारा कुछ है जानने को, है? जान करके क्या करें? इतने सारे रोड हैं, सब जान करके क्या करें? हमको जो अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा, हमको वही रोड जानना है ना, वही रोड जानना है ना।
हर जगह ये बात क्लियर होनी चाहिए। बस ये बात बोलने की नहीं होनी चाहिए, ये बात अनुभव करने की होनी चाहिए। हर मार्ग जो हमें भगवान तक ले जाएगा, हम उस मार्ग पे चलेंगे, हैं? हम हर वो पास टाइम में जिसमें भगवान की कोई भी लीलाएं डिटेल हो रही है, हम सुनेंगे। हर जहां से भगवान के पुष्प का सुगंध आएगा, हम वहां पे रहेंगे। परंतु बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है, पर भगवान के पास नहीं ले आ रहा है, तो वो तो हमको बांधेगा, बद्ध जीवन में बांधेगा। दुर्गंध आ रहा है, भगवान के पास नहीं गया, वो तो हमें बांधेगा। तो हमें सब कुछ करके क्या करना है? हमें बस भगवान के बारे में जानना है। सारा ज्ञान पा करके क्या करना है? भगवान के बारे में जानना है। और जो हमें भगवान के पास नहीं ले जाए, क्या है हमारे लिए? तो कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, हैं? जो भी चीज हमें भगवान से ना जोड़े, उसका कोई मोल नहीं। हरे कृष्ण। आई होप सभी को क्लैरिटी हो। जीवन को भी हमको इसी प्रकार से जीना है ना। हरे कृष्ण। मनीषा माता जी और सौम्या, वैष्णव प्रणाम। चैंटिंग टू बी डन। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई जाएगा नहीं, हम लोग एक राउंड चैंट करेंगे इसके बाद। यस। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रभुपाद की भगवत गीता की श्रीमद् भागवत की चैतन्य सभी भक्तों हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले कर देते हैं, उसके बाद खुशी माता जी के बारे में बात करते हैं। मैं नाम नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, नाम ले लिया और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं चैंटिंग एक राउंड सभी को करें। ओके, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यस हम लोगों ने सुना, हम लोगों के कानों ने सुना कि हिमांशी माता जी के छोटे से पुत्र हैं, वो जय जय कर रहे थे, है ना। तो एक्चुअली में अगर कोई भगवान के लिए एक बार भी जय करे, एक बार भी, वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। उसको शायद ज्ञान कुछ ना हो, परंतु उसने अगर भगवान के लिए जय किया, वो व्यर्थ तो कभी नहीं जाएगा। तो हर कोई सारे संबंधियों को जोड़ करके, हैं, कोई छोटे हो, बड़े हो, ये हो, वो हो, वैष्णव प्रणाम जोड़ा कीजिए, क्लासेस में जोड़ सकते हैं, उसमें जोड़ा कीजिए, जो भी कर सकते हैं बिल्कुल किया कीजिए। अब प्लीज इस बात को जाने, व्यर्थ नहीं जाए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात ये कि खुशी माता जी की तबीयत जितनी मुझे एक्सपेक्टेड थी, डेफिनेटली उससे बेटर है ना। देखिए, कष्ट तो आना था, है ना, परंतु थोड़ा कम कष्ट आया और हम लोग और प्रे करेंगे कि माता जी को और कम कष्ट आए। आप लोगों की कृपा रही, उसके कारण आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट मैं ग्रेटफुल तो हूँ, मेरे को आप लोगों की कृपा तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कृपा की है आप लोगों ने, परंतु मैं मतलब नेगोशिएट भी करने वाला नहीं। ऐसा नहीं है मैं बोल दूं कि आप कृपा और मत कीजिए, चाहिए, सीधा मुझे कृपा चाहिए, ठीक है ना। चलिए चैंट करते हैं माता जी की अच्छे हेल्थ के लिए। 10:05 हो रहा है, 10:15 तक चैंट करेंगे, कुछ लोग ज्यादा टाइम लेंगे, तो मैं चैंट करते रहूंगा राउंड कंप्लीट होने के बाद भी। 10:15 पे एंड करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे
राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिन जिन के राउंड कंप्लीट नहीं हुए हैं वो प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। पहले कीर्तन सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। बातें कर लेंगे, 2-3 मिनट बातें कर लेंगे लास्ट में, 10:30 पे बात कर लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। कीर्तन प्लीज प्ले कर दें माता जी।
हरे कृष्ण। हरीशा माता जी कीर्तन शेयर कर रही हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जिनके भी राउंड कंप्लीट नहीं हुआ प्लीज कंप्लीट कर, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे कीर्तन में ही कंप्लीट कर।